हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर विक्की सर। तो आज हम देखेंगे वन डे वन कंसेप्ट के अंदर एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में दे रखा है। क्वेश्चन क्या है? ए ब्रिक ऑफ हाइट 2 AB मीटर इज द प्लेस ऑन द ग्राउंड सच दैट इट इज टचिंग अ सर्कल 2 AB मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट वेयर द सर्कल टच द ग्राउंड। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें यहाँ पे रेडियस फाइंड करनी है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। 2B स्क्वायर मीटर की एक ऊंचाई का एक ईंट जमीन पर इस तरह से रखा गया है कि वह एक वृत्त और जमीन के स्पर्श बिंदु से 2 AB मीटर की दूरी पर स्पर्श कर रहा है। तो वृत्त की त्रिज्या निकाले। तो हम पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, कैसा दिखे। तो हम अभी बात करते हैं, ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, तो अब हम डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो ये सर्कल बना दिया मैंने, और यहाँ से एक टच कर रहा है, ये यहाँ से एक दूरी टच कर रही है, और यहाँ पर एक ईंट रखा हुआ है। यहाँ पर ये रहा, ये ईंट है। तो ईंट का बोल रखा है हमें 2B मीटर एक प्लेस पे हाइट, एक ब्रिक है जिसकी हाइट कितनी है 2B स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा 2B स्क्वायर इसकी एक हाइट होगी, और यहां से टच कर रहा है, यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है वो है 2AB। 2AB यहां से यहां तक का एरिया। तो सेंटर से हमें निकालना है रेडियस इसका। तो सेंटर से यहां तक की दूरी भी ये भी R होती है और ये भी R होती है, ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया क्या कि ये R है और ये भी R है। तो इसकी लंबाई के बराबर मैं यहाँ चले जाता हूँ, ठीक है। जितना ये है उतना ही ये है, और यहाँ से जो AB वाली वैल्यू आती है 2AB, ये वाली वैल्यू, ये दोनों इक्वल है यहाँ पर, यानी कि 2B स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा, और ये हो जाएगा 2AB। आई होप आपको नजर आ रहा होगा। तो मैं इसको थोड़ा बड़े में दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, एक इस तरीके का त्रिभुज यहाँ पर बन जाएगा, जिसको ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक ये। तो ये वाला तो रेडियस हो जाएगा सेंटर का, ये भी रेडियस, ठीक है। लेकिन जो ईंट रखी है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी कुछ हाइट मिल रही है हमको, जो सर्कल से टच हो रही है वो जा रही है यहाँ तक, नीचे तक, ठीक है। तो हमें ये वाली चीज कहाँ तक होगी, ये वाली पता करनी है। यानी कि इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर, इसका नाम हो गया OABC। यानी कि हमारा बनेगा यहाँ पर OAB और C, ठीक है। ये पूरा हमारा R है। तो ये वाली वैल्यू दे रखी है हमें 2B स्क्वायर, यानी ये वाली 2B स्क्वायर, और ये वाली है हमारी 2AB। यहां से मैं नोटेशन लिख देता हूं एक बार। क्या हो गया हमारा, यानी AO, A और O ये हमारा R हो गया, यानी रेडियस है ये, और OB ये भी हमारे रेडियस है, और OC देखते, OC क्या हो जाएगा, पूरी रेडियस में से ये घटा देंगे तो R माइनस 2B स्क्वायर हो जाएगा, और AC हो जाएगा हमारा AC 2AB। तो आपको पाइथागोरस में करा चुका हूं, तो आप उसमें से देख लें पाइथागोरस का क्या फॉर्मूला होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग, और ये लंब का वर्ग, और ये आधार का वर्ग। इस तरीके से हम ये पाइथागोरस वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर AO आ जाएगा हमारा, ठीक है। लंब यहाँ पर कितना दे रखा है OC पता करना है हमें। OC कितना है, OC हमें दे रखा है R माइनस 2B स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, और आधार दे रखा है हमें 2AB, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे। AO की वैल्यू दे रखी है हमें R, तो यहाँ पे लिखेंगे R का स्क्वायर। इसको खोलेंगे, यहाँ पर खोलने के लिए एक फॉर्मूला लगेगा A माइनस B का होल स्क्वायर। A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो ये फॉर्मूला है, वो यहाँ पर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो R स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर करूँगा 4, और B का स्क्वायर की पावर 4 आ जाएगी, अब माइनस 2AB। 2 ये हमारा R है, B कितना हमारा 2B स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 4A स्क्वायर और
आई होप आपको यहाँ तक सब चीज क्लियर होगी। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला माइनस 2ab, और यहाँ से वाला फॉर्मूला गया 2 को स्क्वायर करा 4, ए को स्क्वायर करा 2 और बी को स्क्वायर करा बी स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आर से आर कट जाएगा, इस आर से ये आर कट जाएगा, क्योंकि तो ये साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। हम इसमें से क्या करेंगे, इसको कर लेंगे यहाँ से 4b की पावर 4 माइनस यहाँ से 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और r और b की पावर 2 प्लस 4a स्क्वायर और b स्क्वायर। यहाँ से इस वाली वैल्यू को पूरा हम यहाँ पहुँचा देंगे, यहाँ पहुँचाएंगे तो आ जाएगा 4r b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4b स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर और b स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, r को यहाँ कॉमन छोड़ देंगे और इस पूरे के नीचे क्या आ जाएगा हमारा, इस पूरी वैल्यू के नीचे ये 4b स्क्वायर आ जाएगा, 4b स्क्वायर सॉरी b की पावर 4 है यहाँ पर, b की पावर 4, यहाँ पे b की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर और b स्क्वायर। इसके नीचे हम लिख देंगे 4b स्क्वायर। अब इससे काटेंगे तो ये b की पावर यहाँ पे 2 बचेगा और इससे ये कट जाएगा, ये पूरा यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर। तो इसकी जो रेडियस है वो ये आ जाएगी रेडियस, इस वाले सर्कल की जो रेडियस आएगी वो आ जाएगी यहाँ पर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसकी रेडियस हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, और ऐसे ही कंसेप्ट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। एंड थैंक यू दोस्तों।